बहू समय पर खाना देती है। हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? आज क्या बना है घर में? और आपने खाना खा लिया है क्या? भाभी समय पर खाना तो देती हैं ना? छोटी बहू, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो हमें मन भर खाना मिले। कुछ देर पहले ही तेरी भाभी दलिया देकर गई है। कहती है बुखार से उठी हैं, थोड़ा हल्का ही खाइए। और खुद छोला पूड़ी बना कर खा रही है। मैं बुढ़िया अकेले कमरे में पड़ी पड़ी सड़ रही हूँ। कोई झांकने नहीं आता, मगर इस बुढ़ापे में मैंने कुछ बोला तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फ़ोन स्पीकर पर रखकर पलंग पर तकिया सिराने लगा, आराम से लेटकर बातें करने में व्यस्त हो गई। अरे माँ जी, आप उनसे साफ कह दीजिए कि आपको दलिया नहीं खाना है और छोला पूड़ी खाइएगा। अरे ऐसे कैसे निकाल लेंगे? आप घर की मालकिन हैं। भाभी, आप पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकती हैं। नहीं भाई, हमें बहुत डर लगता है बड़ी बहू से। अभी बर्तन मांज कर आई हूँ। अगर मैं रसोई में उसका हाथ नहीं बटाऊं तो लड़ाई करती है। काम करके मेरी तो कमर ही टूट गई है। वह तो तुम फ़ोन पर इतने प्यार से हमारा हाल चाल पूछती हो, हमारे जख्मों पर मरहम लग जाता है। माँ जी, इस उम्र में आप काम क्यों कर रही हैं? अगली बार जेठानी जी को अच्छे से बोलूँगी, एक काम वाली बाई लगा लें। आखिर कमी क्या है? अरे अगर नहीं होता है तो हमसे पैसे मांग लें। काम वाली बाई लगा कर क्या करेगी? आखिर 4 जनों में काम ही क्या है? उसमें भी काम चोर दिन भर पड़ी रहती है, फिर भी कमर पकड़ कर थक गई यही बोलती रहती है। इसलिए मैं मदद करवाती हूँ, वरना आज का काम कल और कल का काम पता नहीं कब होगा। मेरा लड़का तो फंस गया ऐसी लड़की से शादी करके। बड़ी खराब बीमार बहू मिली है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। अपना हाथ सिर पर मारते हुए बोली। सास बहू की वार्तालाप सुन रही, थाली में गरम छोले पूड़ी रायता लड्डू सजाकर चली आ रही बड़ी बहू समीक्षा के कदम देहरी पर ही जम गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हालांकि उसने ऐसी बातें ना जाने कितनी बार सुनी थी, मगर आज उसकी देवरानी उसके बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही थी। साथ में पैसा मांगने का बोल रही थी। एक लंबी सांस भर समीक्षा ने दंदनाते हुए कमरे में प्रवेश किया। उसे देख मानसा देवी सकपका कर फ़ोन काट दिया और बोली, जरा आराम से बहू, थाली गिर जाएगी, फिर तुम्हें ही सफाई करनी पड़ेगी। माना मैं फ़ोन नहीं करती, मगर आपकी सेवा तो पूरी करती हूँ। फिर आप यह झूठ क्यों फैला रही हैं? आप तो सिंख भी नहीं हिलाती, फिर आप कौन सा काम कर थक जाती हैं? आप ही ने मुझे दलिया बनाने को कहा था, और फिर जब आपको पता चला छोला पूरी बने हैं तो आपने इन्हें खाने की फरमाइश की, मगर मैंने तो चूँ भी नहीं किया। फिर आप कैसे कह रही हैं कि मैंने ज़बरदस्ती आपको दलिया खिलाया? हद होती है माँ जी। एक बात बताइए, फ़ोन वाली बहू आपको दिन में कितनी बार खाना खिला कर जाती है? नहीं ना। और मैं दिन रात 24 घंटे आपकी सेवा माँ एक टांग पर खड़ी रहती हूँ, लेकिन इतने सालों में एक बार भी आपने प्यार से यह नहीं कहा कि बहू यह काम अच्छा हुआ या खाना अच्छा बनाया नहीं कहा और ढिंढोरा पीटा। तो बस यह बहू हमेशा काम चोरी करती है, कुछ सही नहीं
कर पाती, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई, माँ ने कुछ सिखाया नहीं। इस तरह की तंज कसी ही आपने की, मगर अब बस आपको अगर लगता है आपकी फ़ोन वाली बहू ही सबसे अच्छी, ब्रह्मांड में सबसे बेहतर है, तो अब आप आराम से उसी के पास जाइए और सेवा करवाइए। यहाँ तक कि जब आपकी प्यारी लाडली वहाँ फ़ोन वाली बहू पर इस घर में आती है, मेरे ही हाथों से खाना सेवा पानी करवाती है, कभी आपको एक रोटी सेक कर नहीं खिलाती, उल्टा आपके हाथों से चाय पीकर जाती है। इस घर में बस की सेवा और काम कर कर के मेरे हाथ छिल गए हैं और उस फ़ोन वाली बहू के आज तक नाखून भी नहीं टूटे। फिर मुझे सोच कर बताइए कि कैसे बेहतर और प्यारी है फ़ोन वाली बहू। और क्या बोल रही हैं आप? मैं आपके कमरे में झांकने नहीं आती, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करती, तो यह सुबह से लेकर शाम तक कमरे में बैठे बैठे जो आप खाना खाती हैं, 50 बार आवाज़ देकर काम करवाती हैं, एक गिलास पानी के लिए भी आवाज़ देती हैं, तब भी आप खुश नहीं हैं। तो अब क्या छोटे बच्चों की तरह रोटी के कौर बनाकर या फिर आप कहें तो कटोरी में दाल चावल घोल कर चम्मच से आपके मुंह में डालूं? मेरे हिसाब से शायद तब भी आप दुनिया में कभी गलती से कह नहीं पाएंगी कि मेरी बड़ी बहू ने भी मेरे लिए कुछ किया है। भगवान की दया से आपके हाथ पांव सलामत हैं, कोई बीमारी नहीं है, मगर चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रही हो, कमजोरी आ रही है। जब समय पर खाना पीना मिल रहा है फिर भी काहे बातें की कमजोरी? मैंने ऐसा कभी कोई सवाल नहीं किया। आज आपने मजबूर किया है मुझे इतना बोलने के लिए। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा यही कहा, अपनी सास को अपनी माँ समझो, लेकिन मैं अपनी माँ को आज तक यह नहीं समझ पाई। मेरी सास ने मुझे कभी बेटी छोड़ो दूसरी की बेटी भी नहीं समझा। आंसू पोंछते हुए बोली, बस बहुत हुआ, मेरे बस की बात नहीं है आपकी सेवा करना। दूसरा करने के बाद भी पूरा समाज में बुराई मेरे हिस्से में आना, कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा लिहाज नहीं करता, जिसके मुंह में जो आता है वह बोलकर चला जाता है, क्योंकि आपने सबके कानों में झूठ भरा होता है। वह तो यही समझता है कि भाभी बुरी हैं, बड़ी बहू बुरी है। कोई भी यह नहीं सोचता जो 24 घंटे साथ रही है, अगर उससे 2-4 बातें हो भी जाएं तो कौन सी आफत आ गई। मैं तो सही को सही और गलत को गलत कहने का भी हक नहीं रखती। जब भी बोलना चाहा, आपने आपके बेटे ने मुझे ही चुप कराया है, मगर अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब बस बहुत हुआ। आपको आपके फ़ोन वाले बहू बेटा पसंद हैं तो जाकर हमेशा के लिए उनके पास रहिए और मेरी बुराई और मेरा पीछा करना छोड़िए। हाथ जोड़कर समीक्षा कमरे से बाहर निकल गई। सास मनसा देवी पहली बार अपने सीधी सादी चुपचाप सी रहने वाली बहू समीक्षा के रौद्र रूप को देखकर अंदर तक कांप गई। अच्छे से जानती है कि जो भी वहाँ फ़ोन पर अपनी छोटी बहू या अपनी दोनों बेटियों नंदों से बोलती है, सब झूठ है। एक समीक्षा ही है जो उनकी हर उल्टी सीधी हरकतों को बर्दाश्त करते हुए भी उनके हाथ
साथ निभा रही है। उन्हें यहाँ भी अच्छे से पता है कि कहीं बड़े शहर वाली छोटी बहू के घर गई तो 2 दिन में ही वापस टिकट करवा कर भेज देगी, क्योंकि उसके ऐसे नखरे आखिर उठाने की हिम्मत किसी में नहीं। अब सास होकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने से तो वह रही, इसलिए आगे से फ़ोन पर इस तरह समीक्षा की बुराई करना बंद कर दी। कोई अगर पूछता कि बड़ी बहू खाना पीना समय पर दे रही है तो कहती हाँ बस बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं। जब सब बढ़िया है ही तो सबसे यही कहना चाहें, ना कि झूठ मूठ बोलकर बहू को बदनाम करना चाहिए। इतना मानसा देवी समझ गई थी कि मगर क्या उसके ऐसे करने से समीक्षा की छवि पर कोई असर पड़ा। चलिए सुनते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट के साथ ही साथ सब्सक्राइब करके ही जाइए। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।